बच्ची है, वो नहीं समझती। पर जरा सोचिए लोग क्या कहेंगे। वो तो ये कहेंगे ना कि हमने उसे रोका, हम चाहते तो उसे जाने दे सकते थे। आप उसे समझाइए कि वो एक बार होकर आए। मैं तुम्हें कुछ समझाऊं? वो इस करवट भी जीने ना दे दुनिया, उस करवट भी जीने ना दे दुनिया, ये सुना तुमने? ये कहावत बचपन में ना। तो एक बात अब ध्यान में रखो कि अब से ये दुनिया की परवाह जो है ना वो करना छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है। घर ही में रहे तो अच्छा है ना। और जब हमने रश्मि को अपनी बेटी बना ही लिया है तो उसके अच्छे और बुरे के बारे में सोचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमें है और किसी को नहीं। Am I right? राइट ना? चाहिए जी। पकौड़े नहीं ले साहब? हाँ, हमेशा पकौड़े जो खिलाती हो, बड़े टेस्टी, स्वादिष्ट। कोई बात नहीं, थोड़ा वजन बढ़ रहा है ना? कोई बात नहीं, चाय भी पर मीठी है, अच्छी है, नहीं पीनी है अभी तक। वाकई में बहुत मीठी है। बस कीजिए। अब तक नहीं आई, कैसे आ सकती है? लड़कियां कभी टाइम पे आ सकती है? कहीं मेरी घड़ी तो फास्ट नहीं? ओ भाई साहब फरमाइए, टाइम क्या हुआ है? बहुत बुरा समय चल रहा है। बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं। ओ चुप कर, भाग जा। टाइम पूछा था, आज के हालत पे चल। अरे रश्मि अब तो आ जाओ। कितना इंतजार कराओगी? अरे भाई 12 बज गए, किसी लड़की का इंतजार कर रहे हो क्या? वो आने वाली नहीं है। तू फिर से आ गया? अरे रजत, तेरे को बोला ना। ये क्या भाई? भाग जा चल। रजत क्या कर रहे हो तुम? पता है कौन है ये? कौन है? मेरे मंगेतर है। मतलब तुमने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया कि तुम इतनी बड़ी कलाकार हो? फोन पर तो इस तरह बात करती हो कि रातों की नींद उड़ा देती हो। तुम्हारी बातों की खुशी में रात भर जागता रहता हूं। मिलने भी आ जाती हो, कचरा उठवाकर रास्ता साफ भी करवाती हो और किसी की जिंदगी का कचरा कर देती हो। बस बहुत हो गया, मेरा कचरा मत करो इनके सामने। मुझसे नाराज हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कसूर इनका नहीं है, कसूर तुम्हारा है। भाई साहब माफ करना। माफ। इनका नाम क्या है? भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम? भाई साहब रश्मि की बच्ची। बड़ा बुरा समय आ गया, लैला मजनू। सुनिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हो जाएंगे, जरूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन देखिए, आज पैसे ही जिंदगी बचाती है। पैसे के बिना तो भगवान की पूजा भी नहीं हो सकती। फिर इलाज कैसे हो सकता है? और फिर ये तो प्राइवेट अस्पताल है। आजकल तो सरकारी अस्पतालों में भी पैसे लगने लगे हैं। उसमें और इसमें सिर्फ 19-20 का ही फर्क रह गया है। डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम बहुत जल्दी हो जाएगा। आप बस इन्हें ठीक कर दीजिए। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं और आप भी जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त कीजिए। इतने दिनों से मैं हर एक के मुंह से यही सुन रहा हूं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये तो अस्पताल वाले मेरी वजह से रुके हुए हैं। ले जाओ यहां से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपका भला करे। ठीक है, मगर जल्दी कोशिश कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। जी। मजदूरों ने मिल में हड़ताल कर दी है और आग लगाने की धमकी भी दी है। इतना सब सुनने के बाद भी किस बात का इंतजार है तुझे? देख, हम लोगों से बहुत
बड़ी गलती हो गई है। हमारी जिद की वजह से आज हमारे अपने मौत से लड़ रहे हैं। देख बेटा, अगर मिल को बेच देंगे तो कम से कम तुम्हारे पापा का इलाज तो कर पाएंगे। हमें मिल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा की जरूरत है। दामिनी, जिद छोड़ दे बेटा, जिद छोड़ दे। देख, मेरे लिए सबसे बढ़कर तेरे पापा है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और मेरे लिए। मम्मी, मेरे लिए भी पापा से बढ़कर कुछ नहीं है। मम्मी, मेरे लिए भी पापा से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन इस वक्त में हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। ऐसे वक्त में इंसान अक्सर जज्बाती हो जाता है और अक्ल से काम नहीं करता है मम्मी, और बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठता है। इसी का फायदा दुश्मन उठा लेते हैं। और मम्मी, हमारे दुश्मन इसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमने ऐसा किया तो उनकी जीत होगी और हमारी हार। ईश्वर ना करे, अगर इनको कुछ हो गया तो हमेशा के लिए हार होगी। मम्मी, मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। वही होता है जो भगवान चाहता है, और अगर भगवान चाहे तो जिंदगी देने के पहले जिंदगी ले लेता है। आपने देखा नहीं है मम्मी, कभी कभी मरे हुए बच्चे पैदा होते। जिंदगी उम्र की मोहताज नहीं होती है। अगर वो चाहे तो किसी भी बहाने किसी को भी ऊपर बुला ले। उसकी मर्जी है, वो जो चाहे जब चाहे करता है। मम्मी, मेरे पापा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मम्मी, पापा को कुछ नहीं होगा। माफ कर दे बेटा मुझे, परेशानी में दिमाग काम ही नहीं करता। मुझे तो इस बात की चिंता खाई जा रही है कि तेरे पापा के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे, कहां से करेंगे। मम्मी, जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, और अगर नहीं कर पाई तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बेटा, हमेशा तेरे साथ है। भगवान करे जो तू करना चाहती है उसमें तुझे कामयाबी मिले। तू सच के रास्ते पे है ना, तो जीत तेरी ही होगी। अरे वाह, ये केला तो बहुत मीठा है। कहाँ से लाए? इस बार दूसरे दुकान से लाया हूँ। पहले जहाँ से लेता था वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करता था और बेवकूफ बनाता था। पैसे भी ज्यादा लेता था और फ्रूट्स भी बेकार देता था। अखिल, जब किस्मत बदलती है ना तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। अब देखिए हम कितने सुखी रहने लगे हैं।
जो जी में आता है वही करते हैं। कितनी कितनी आजादी लगने लगी है। सही कह रही हो, वहां तो हम कैद में थे और सबसे बड़ी बात वहां टेंशन के अलावा कुछ नहीं था। अब एक और टेंशन, इस घर के लोन। लेकिन हाँ, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। दामिनी ने तो साइन दे ही दिए हैं। दामिनी, अभी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी बहन की याद भी आती है। आइए मम्मी, बैठिए ना। नहीं भैया, ठीक है। मम्मी, घर कैसा लगा? बहुत अच्छा है बेटा। क्या हुआ दामिनी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी घर बहुत अच्छा लगा। अच्छा मम्मी, अब ये बताइए कि पापा की तबीयत कैसी है? कोमा से बाहर निकले कि नहीं? नहीं बेटा, पता नहीं कब होश आएगा उनको। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर तो एक ही बात कहते हैं कि पैसों का इंतजाम कर दीजिए, बस इसीलिए तुम लोगों के पास आई हूं। मम्मी, हमारे पास पैसे हैं ही कहां? और आप तो जानती हैं कि हमने ये घर लोन पे लिया है और लोन का कितना टेंशन होता है। दामिनी, तुमने आशियाना के पेपर्स पे साइन कर ही दिए, तो बाकी के पेपर्स पे भी साइन कर दो ना। एक बार आशियाना देवराज अंकल के हवाले हो जाएगा तो उससे जो भी पैसे आएंगे उससे हम अपना लोन भी पूरा कर देंगे और पापा का इलाज भी हो जाएगा। भैया, हम आपकी राय लेने नहीं आए हैं। अभी भी रस्सी का बल नहीं गया। भाभी, आप बीच में मत बोलिए जब भाई और बहन बात कर रहे हो। दामिनी, ये मेरी पत्नी है और तुम्हारी भाभी, इसे भी बोलने का अधिकार है। हाँ, अधिकार था, तभी तो इन्होंने पापा के दुश्मनों से पैसे ले लिए। क्या डव साबुन से बेहतर है? ये रहा सुन। तभी तो इन्होंने पापा के दुश्मनों से पैसे ले लिए। दामिनी, अपनी जबान को लगाम दो वरना यहाँ से चली जाओ। मैं तो आती भी नहीं, इनकी वजह से मजबूर हो गई। मजबूर? और ये सिर्फ मजबूर बनी हुई हैं। आशियाना नहीं देना तो मिल बेच दें और करा ले अपने पति का इलाज। हमसे भीख मांगने क्यों आई हैं यहाँ? कृष्णा, तुझे देखा, ये है आपकी माँ। मम्मी, चले जाइए यहाँ से। अखिल बेटा, तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? हाँ मम्मी, ये आपका बेटा ही कह रहा है। अब मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगी। और भैया, आप भी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। माँ की बददुआ बहुत बुरी होती है, इसलिए माँ कभी अपनी औलाद को बददुआ नहीं देती है। और जब माँ का दिल रोता है ना, तो जमीन आसमान सब हिल जाते हैं। और वक्त को माँ पर तरस आ जाता है और वो औलाद को सजा देता है। भैया, कहीं आपके साथ भी ये ना हो जाए। मम्मी, आप चलिए यहां से। मोहन जी, आप इतने नर्वस मत होइए। जो होना था सो तो हो चुका है। बस आप तो ये सोचिए कि क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। खुराना साहब, सबसे पहले तो आगे बढ़ने के लिए रास्ते से पत्थर हटाने होंगे और फिर अपनी भांजी और बहन के लिए छत का इंतजाम करना है। तो आप भी वही सोच रहे हैं जो दामिनी सोच रही है? लेकिन मैं उससे अलग क्यों? उससे अलग मत सोचो, अच्छा सोचो, दिमाग चलाओ और कुछ ऐसा सोचो कि दुश्मन सोचने के लायक भी ना रहे। तो क्या दामिनी गलत सोचती है? नहीं, मैंने ये कब कहा?
बिल्कुल सही सोच रही है, मगर जो काम बाद में करना चाहिए वो पहले करती है, और जो काम पहले करना चाहिए उसे बाद में करती है। ठीक है खुराना साहब, तो आप ही समझाइए कि कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में करें। मोहन जी, पहले इंद्रजीत जी का इलाज करवाइए। जी हाँ, ये तो सही बात है, पर कैसे? मील बेच के। फिर पैसा आने से इंद्रजीत का इलाज भी हो जाएगा और अपना घर भी बचा लेगी, क्योंकि मोहन जी पैसे में वो ताकत है जो किसी भी समस्या से आदमी लड़ सकता है। उसके पास पैसा होगा तो वो देवराज से मात भी नहीं खाएगी, और उसके पास पैसा आएगा तो वो देवराज से टक्कर लेने के लिए सामने खड़ी हो सकती है। खुराना साहब, पैसा ही इंसान को मात दे देता है। आपकी राय गलत नहीं है, पर एक बात याद रखिए, घर ही इंसान की पहचान है, घर से ही इंसान की इज्जत होती है। उसे सब कुछ मिल सकता है, अगर वो चाहे तो उसे लोन मिल सकता है, लोग उसे कर्जा भी दे देते, पर अगर इंसान फुटपाथ पर है तो उसे कुछ नहीं मिलता सिवा भीख के। और जो इंसान इज्जतदार है वो मर जाना पसंद करेगा, मगर भीख नहीं मांगेगा। लेकिन घर तो चला गया ना। किसने कहा? मोहन जी, हाथी निकल गया है, सिर्फ दुम रह गई है। हाँ खुराना साहब, मगर ये दुम ही हाथी की जान ले लेगी। दुम को अटके रहने दो, लेकिन आप लोग जहां अटके हो वहां से तो बाहर निकलो। मोहन जी, आप समझदार हो, समझ से काम लो, उन दोनों को समझाओ, मेरी मदद ले लो, लेकिन इंद्रजीत का इलाज करवा लो। मेरी मदद ले लो, लेकिन इंद्रजीत का इलाज करवा लो। इलाज तो जरूरी है, अगर जीजा जी ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करता हूं, मैं दामिनी से बात करता हूं। वक्त इंसान को क्या क्या दिखाता है। एक अच्छे भले एक परिवार को तिनके की तरह बिखेर दिया। बहुत ही गौर करने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा, और वो ये कि जब तक खुद में ताकत है तब तक दूसरों का सहारा नहीं लेना चाहिए। मेरे दो ख्याल हैं। एक ख्याल तो ये कि या तो हम आपस में मिल बेच कर ये मुसीबत को खत्म करें, और दूसरा ख्याल कि इस दुनिया में कौन है ऐसा जिसने कभी कर्ज न लिया हो। अरे हम खुराना से थोड़े दिनों के लिए कर्ज ले लेंगे और फिर वापस कर देंगे। नहीं मामा जी, मैंने इतने पैसों का इंतजाम कर लिया है कि हम माँ बेटी किराए के घर में रह सकते हैं। किराए के घर में क्यों? मेरे घर पे आकर रहो। नहीं मामा जी, आपके यहाँ भी नहीं। क्यों? मामा जी, मैं अपनी बदकिस्मती की लकीर आपके तकदीर के पन्नों पर नहीं खींचना चाहती। आप तो जानते हैं कि देवराज अंकल अब पूरी तरह से हमारे पीछे पड़ चुके हैं। मेरे साथ अब वो हर इंसान के दुश्मन है जो हमारा साथ दे रहा है, और आपके साथ की दुश्मनी तो उन्होंने साबित भी कर दी। आपने तो सिर्फ गिरेबान पकड़ा था, मगर उन्होंने केस ऐसा बनाया जैसे कि आपने उनके बेटे की गर्दन ही काट दी हो। दामिनी, उसने मुझे छेड़ा है तो अब भी मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। खैर ये बात छोड़ो, ये बताओ कि जीजा जी की तबीयत में कोई सुधार हुआ? नहीं मामा जी, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। होगा बेटा, 100% होगा। मामा जी, अब आप प्लीज घर ढूंढिए। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और हम मिल भी नहीं बेचेंगे। हमें खुराना की भी मदद नहीं चाहिए। मुझे चाहिए
तो बस बड़ों का आशीर्वाद जो कि मेरे साथ है। मामा जी, शायद पापा को होश आ रहा है।